जय सोमनाथ। मैं हूं डॉक्टर मसवाणिया। स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। आशा रखता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे कर्म के विषय में। कर्म प्रधान है, कर्म सब कुछ है, कर्म के अधीन है सब कुछ। भक्ति करने से पाप नहीं धुलता। भक्ति करने से हमारी बुद्धि सात्विक होती है, अच्छे विचार होते हैं और बुरे कर्म करने का ख्याल नहीं आता है। कर्म तेरे अच्छे है तो किस्मत तेरी दासी है, कर्म तेरे अच्छे है तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। उसका मीनिंग, अगर हमारा कर्म अच्छा हुआ तो किस्मत हमारी दासी बन जाएगी। अगर हमारी नीयत अच्छी हुई तो घर में ही मथुरा काशी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लोग गंगा जी में स्नान करने जाते हैं कि हमारा कुछ पाप कम हो जाए या पाप धुल जाए। गंगा में स्नान करने से पाप नहीं धुलता। खुद गंगा पुत्र भीष्म पिता है, उसकी माता गंगा है, साक्षात गंगा जी है। एक बार उसने रास्ते में एक सांप पड़ा था, मरा हुआ था, उसने उठा के फेंक दिया था, साइड में रख दिया था। उसका मीनिंग ऐसा कुछ नहीं था, मरा हुआ है तो उसको साइड में रख दो। साइड में उसमें फेंका तो वहाँ एक कांटे वाला वृक्ष था और सांप पूरा मरा नहीं हुआ था। सांप के अंदर वो थोड़ा जीवित था और कांटों का उसने दर्द हुआ उस सांप को। कई कांटे वृक्ष में होते हैं और कई कांटे वो सांप को लगा। वो कर्म रिटर्न आता है हर किसी का। अगर हमने अच्छा किया है तो अच्छा आएगा हमारे साथ, अगर हमने बुरा किया है तो बुरा आएगा। लेकिन कर्म रिटर्न होके आता है, इसलिए हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। कोई हमारे साथ बुरा कर गया तो भी आपको बदले की भावना नहीं रखनी है। ऊपर वाला देने के लिए बैठा है, हम कौन है? हम, अगर हमने ऐसा किया और सामने वाले और हम में क्या फर्क है, क्या अंतर है? कोई शराबी आपको गाली देता है तो आप उसे गाली नहीं दे सकते। कोई पागल आदमी आपको गाली देता है तो आप उसको गाली नहीं दे सकते, क्योंकि आपको समाज कहेंगे, पब्लिक कहेंगे, लोग कहेंगे कि वो तो शराबी था। आप तो अच्छे पढ़े लिखे इंसान है, वो तो पागल था। आप क्या पागल थे? इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो उसने किया, वो जाने, उसका कर्म है, लेकिन हमारा कर्म किसी का बुरा नहीं करने का है। दूसरी बात, जब भीष्म पिता मरे थे तो बाण की सैया पर सोए थे। जो सांप को काटा लगा था, मृत्यु के समय इच्छा मृत्यु का वरदान था भीष्म पिता को, फिर भी उसको सांप को जितना काटा लगा था उसका उतना ही भीष्म को लगा। वो तो गंगा पुत्र थे, तो जो गंगा पुत्र थे उनको भी कर्म का फल भुगतना पड़ता है, तो हम क्या सीध है? इसीलिए कभी आप नाराज ना हो, कितना भी टेंशन आए, आपको उसका सामना करना है और भगवान का नाम लेना है। कहीं ना कहीं रास्ता अच्छा निकाल देंगे, लेकिन हमें खराब कर्म नहीं करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय सोमनाथ, धन्यवाद। हर हर महादेव।